दिल्ली के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी तय हो गई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सीएम चेहरा भी बिहार में घोषित कर दी गई। और इन सब चीजों को लेकर के ये चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि मानसून सत्र के अंदर जिस तरह से उपराष्ट्रपति अचानक स्वास्थ्य का हवाला दे करके रिजाइन पत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अब उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रणनीति पूरी तरह से बना ली गई है कि बिहार के अंदर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव होना है। और आने वाले कुछ ही दिनों के चुनाव जो होना है, और बीजेपी इस बार पूरी दमखम लगा रही है कि किसी भी तरह से बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, जिसके लिए वो हर तय और हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने जो दांव खेला है, उस दांव की चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए। अब नीतीश कुमार को क्या करना जा रहा है? नीतीश कुमार को इस बार उपराष्ट्रपति घोषित करने की तैयारी है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जगह पर नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके। और भारतीय जनता पार्टी अब बीजेपी की सरकार लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक नई रणनीति बनाया। अब ये सोचने वाली बात है। अब सवाल ये है कि किसको सीएम पद घोषित करेंगे बिहार के बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी की तरफ से दो बड़े चेहरा आते हैं, एक आता विजय सिन्हा और दूसरा आता है सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी की जहां तक बात है, तो सम्राट चौधरी अभी हाल में उप मुख्यमंत्री है और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं बिहार के अंदर। लेकिन अब बीजेपी ये चाह रही है कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार को उनकी पार्टी से लड़ा करके, एक तो केंद्र में उनके सहयोगी दल है और बिहार में भी उनके सहयोग से भी अपने सीएम पद घोषित करेंगे और अपने शासन लाएंगे। और तो दूसरी तरफ इसके लिए फायदा नीतीश कुमार को यह दार है कि आप बिहार छोड़ दीजिए और सीधा दिल्ली में जाकर के बैठ जाइए, दिल्ली के उपराष्ट्रपति के पद को संभालिए, उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है उनको आप संभालिए और सीधा तौर पर उपराष्ट्रपति उनको बनाया जाना है। अब सवाल एक पद और खाली रह जाता है, वो है डिप्टी सीएम। अब डिप्टी सीएम की जहां तक बात है बिहार के, वो है जेडीयू नेता से होंगे, जेडीयू विधायक से होंगे। अब नीतीश कुमार क्या चाहेंगे? अब नीतीश कुमार कह रहे कि अगर हमको उपराष्ट्रपति बनाना है तो हमारे बेटे निशांत कुमार को, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। यानी जेडीयू की तरफ से दो पद मिलेंगे, यानी नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम उपराष्ट्रपति मिलेंगे जो दिल्ली में बैठ करके अपने शासन करेंगे, दिल्ली में जाकर के अपना वक्त बिताएंगे क्योंकि अस्वस्थ हो चुके हैं, मानसिक स्थिति अचेत अवस्था में है। तो दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी जेडीयू की तरफ से। यह बड़ी खबर है इस वक्त की और इसी वजह से जगदीप धनखड़ ने अचानक कल रात 9 बजे इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। हालांकि उनके स्वास्थ्य की खबर नहीं है, उन्होंने यह हवाला दिया है। 6:30 बजे तक जगदीप धनखड़ धड़ल्ले से जनसभा संसद के अंदर बैठते हैं, राज्यसभा के अंदर बैठते हैं और पूरी तरह से अपनी प्रक्रिया उसको देख के कभी नहीं लगा स्वास्थ्य की खराबी है उनका। लेकिन अचानक स्वास्थ्य का हवाला दे करके इस बात से पूरी तरह से क्लियर कर ली गई है कि अब जगदीप धनखड़ को इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा वो खुद दिए हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह पैदा होता है। क्योंकि जगदीप धनखड़ इससे पहले भी राज्यपाल रहे हैं बंगाल के और जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरफ और उनको जिधर भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं उनको घुमाते हैं। और उससे ये जो इस्तीफा लिया गया या मजबूर होकर के जगदीप धनखड़ ने दिया, ये नीतीश कुमार की कुर्सी खाली कराई गई है। और नीतीश कुमार की कुर्सी इसलिए खाली कराई गई है क्योंकि बिहार के सीएम पद की कुर्सी खाली कराना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके अपने मुख्यमंत्री घोषित करना, यह सबसे बड़ा रणनीति समीकरण है, जिसको लेकर के दिल्ली से बिहार तक बड़ी हलचल तेज हो चुकी है। और बड़ी हलचल इस वजह से है कि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में पूरी विपक्ष एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अपनी रणनीति को सेकने के लिए बिहार से दिल्ली तक एक हलचल पैदा कर दी है।